प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद सच्ची समाधि लगी है। हमें आज जो कहना था कह चुके, अब आगे फिर इसी पुस्तक में लिखेंगे जो हमें कहना होगा। हम बराबर साधन कर रहे हैं और सच्चे ज्ञान का मनन कर रहे हैं। हमें इस विषय में जो कुछ मालूम है या हमें इस विषय में जो कुछ कहना है उसका हजारों हिस्सा भी इतनी पुस्तक और लेखों के लिखने के पश्चात भी ना लिख सके हैं ना कह सके हैं। इन पुस्तकों और व्याख्यानों के अलावा ज्ञान शक्ति नाम की पत्रिका में भी लिखा करते हैं। अतः हमारे शिष्यों को ज्ञान शक्ति पत्रिका को भी अवश्य देखते रहना चाहिए। एक बात और कहनी है, जैसे हम बराबर इस सत्य ज्ञान के प्रचार में लगे हैं, उसी तरह से आप भी अवसर मिलने पर यथाशक्ति इस ज्ञान के प्रचार में लगे रहे और इसके लिए ऐसा करें कि हमारे संपादकत्व में जो ज्ञान शक्ति नाम की मासिक पत्रिका निकलती है उसके पढ़ने वाले, मंगाने वाले और खरीदने वाले बढ़ें, जिससे आपके इस सत्य ज्ञान का प्रचार वेग के साथ संसार में फैले। यह समझ ले कि यह ज्ञान जितना ही संसार में फैलेगा आपकी आत्मा को उतना ही संतोष होगा और उतनी ही शांति मिलेगी। सब आत्मा की देन है। हमारे पास जो कुछ है सब हमारी आत्मा की देन है, हमारी आत्मा की कमाई है, ईश्वर की कृपा का फल नहीं है। आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो अंग्रेजी नहीं आवेगी। आपने संस्कृत विद्या नहीं पढ़ी है तो संस्कृत नहीं आवेगी। ईश्वर ने अपना ज्ञान संस्कृत में कहा तो उसे संस्कृत विद्या अधिक प्यारी होगी और आर्य समाजियों के कथा अनुसार उसने सृष्टि के आरंभ में, जबकि संसार में किसी विद्या और ज्ञान का प्रचार नहीं था, तब उसने ऋषियों के मस्तिष्क में ऐसे प्रेरणा दी कि उन्हें संस्कृत विद्या का ज्ञान और वेदों का ज्ञान हो गया। तो इससे मालूम होता है कि ईश्वर किसी कारण से वैदिक ज्ञान और संस्कृत विद्या का प्रेमी है और इसका वह प्रचार चाहता है। तो आज वह क्यों नहीं सबके मस्तिष्क में ऐसी प्रेरणा देता है कि सबको संस्कृत विद्या, वैदिक ज्ञान और वेद मंत्रों का अर्थ अनायास ही अवगत हो जाए। पर यह नहीं हुआ, इसके बदले हुआ यह है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान सबको सबसे अधिक कम है और वेद मंत्रों का अर्थ तो एक तरह से लाखों संस्कृत जानने वालों में से किसी एक को भी कठिनता से मालूम है। आर्य समाजी लोग स्वामी दयानंद के वैदिक ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर हमने अपने अथर्ववेद सूक्ष्म, यजुर्वेद सूक्ष्म और ईशावास्य उपनिषद नाम की पुस्तकों में उन वेदों के मंत्रों का अर्थ करते हुए दिखलाया है कि स्वामी दयानंद ने तो और अधिक वेद मंत्रों का अशुद्ध अर्थ किया है। क्या ईश्वर वेद मंत्रों का या उसके ज्ञान का प्रचार नहीं चाहता है? यदि चाहता है तो उसने सरल भाषा में क्यों नहीं प्रकट किया और प्राचीन काल के ऋषियों के मस्तिष्क में ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं दी कि
वे ऋषि वेद मंत्रों का सरल अर्थ भी कर देते। आज समाजियों के अनुसार तो वेद मंत्रों का अर्थ ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों ने किया था, पर वह लुप्त हो चुका है। वह कौन लोग थे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध उसे लुप्त कर दिया? जो वेद मंत्र में सच्चा अर्थ था और ईश्वर के प्यारे ऋषियों ने किया था, ईश्वर ने उसे क्यों लुप्त होने दिया? क्या ईश्वर भी चाहता है कि संस्कृत, वेद विद्या और वैदिक ज्ञान का प्रचार ना हो? यदि ऐसा था तो उस ज्ञान को ऋषियों के मस्तिष्क में प्रेरित ही क्यों किया? यदि नहीं तो उस शुद्ध और सच्चे अर्थों को जिन्हें ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों ने किया था, लुप्त क्यों होने दिया? कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने कुरान की आयतों को कहा। तो फिर इस क्लिष्ट अरबी भाषा का ज्ञान आज अनायास ही लोगों को बिना पढ़े ईश्वर की प्रेरणा से क्यों नहीं हो जाता? अरबी भाषा में खुदा का अपने ज्ञान को प्रकट करना यह सिद्ध करता है कि खुदा उसका प्रेमी और भाषाओं से अधिक है। तो वह उसका प्रचार चाहता होगा और वह अपढ़ के मस्तिष्क में भी प्रेरणा देकर अरबी भाषा का ज्ञान क्यों नहीं होता, तो उसे खुदा क्यों नहीं करा देते? जो आज नहीं कराता वह उस समय भी नहीं कराया होगा। कुरान अवश्य अरब देश के किसी अरबी भाषा जानने वाले की बनाई हुई है। ईश्वर और खुदा कब चाहेगा कि वेद, कुरान और इंजील का प्रचार आज ना हो? पर आज बिना पढ़े कुछ नहीं आता। आज जो इंजील, कुरान और वेद का प्रचार है, यह सब मनुष्यात्मा के प्रचार का फल है। यदि ईश्वर की प्रेरणा से वेद का ज्ञान हुआ होता और वह हो सकता होता, तो आज सबको उनका ज्ञान होता और सारे संसार में वैदिक ज्ञान और वैदिक धर्म का प्रचार होता। क्या ईश्वर भी अपने वैदिक धर्म का प्रचार नहीं चाहता? ऐसा कब हो सकता है? यदि उसके चाहने पर भी वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता तो वह सर्वशक्तिमान कैसे है? यही बात कुरान और इंजील के धर्म के साथ भी है। यह स्पष्ट है कि जब मनुष्यों ने चाहा तो वेद बनाया और वह जितना प्रचार कर सका उतना हुआ। यदि वेद ईश्वर का बनाया होता तो उसका इतना अल्प प्रचार ना होता। ईश्वर चाहे और वह ना हो। इसके सिवा यदि वेद ईश्वर का बनाया होता तो वह कुरान को ना बनने देता, ना उसका प्रचार होने देता। क्या वेदों के बनने के बाद भी कुरान की आवश्यकता रह गई थी? क्या वेदों में इतनी कमी रह गई थी? क्या ईश्वर के बनाने पर भी उसमें कमी और भूल रह गई? अतः यह सिद्ध है कि वेद, कुरान या इंजील कोई भी पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई, प्रकट की हुई या प्रचलित की हुई नहीं है। यदि वैदिक धर्म ईश्वरीय धर्म होता तो उसके प्रचार में मुसलमान और ईसाई बाधा नहीं डाल सकते थे। 1000 वर्ष पहले वह बराबर पुस्तकें बनाया करता था, पर वही ईश्वर अब क्यों नहीं बनाता? थक गया या मर गया? यह सब बातें झूठे हैं और मजहबी लोगों की गढ़ी हुई हैं। सच्ची बात यह है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है और ना उसकी बनाई हुई कोई किताब है। सब मनुष्यों ने बनाया है और सब मनुष्यों ने किया है।
सब मनुष्यों का किया होता है और वही होता है जितना जीव करता है। ईसाइयों ने खूब सुसंगठित रूप में परिश्रम के साथ प्रचार किया, इसीलिए इंजील का प्रचार वेद और कुरान सबसे अधिक हो गया। मतलब यह है कि सब मनुष्यों के लिए हुआ है और आगे भी होगा। ईश्वर और खुदा के भरोसे यदि कुछ होता तो वैदिक धर्म या इस्लाम ही सबसे अधिक प्रचलित होता। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ईश्वर होता तो वो अपने बिल्कुल विरुद्ध मुनि समाज के सिद्धांतों का और हमारे पुस्तकों का प्रचार ना होने देता। ज्ञान शक्ति को तो प्रकाशित ही ना होने देता। जहाँ से ज्ञान शक्ति निकलती है वहाँ की धरती ही धस जाती। हमें जन्म ही ना लेने देता, या जन्म लेने पर जब उसके विरुद्ध लिखने लगे तो हमें उसी समय मार डालता। पर यह बात नहीं हुई। अतः यह सिद्ध है कि सचमुच ईश्वर नहीं है। मुनि समाज ही क्यों, ईश्वर को ना मानने वाले बौद्धों जैनों का भी प्रचार ना होने पाता। बौद्धों लोगों ने जी जान से अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अपने जीवन भर प्रचार करते हुए आगे बढ़ते गए और अपनी संस्था से एक पैसा भी ना लेकर भीख मांगकर खाया और अपार लगन के साथ प्रचार किया। जहाँ कहीं जो कुछ हुआ है सब मनुष्यों के लिए हुआ है। हमारी मुनि समाज का या इसके सिद्धांतों का उतना ही प्रचार हुआ है जितना हमने या हमारे शिष्यों ने किया है। मनुष्य की बुद्धि और मस्तिष्क में यदि ईश्वर द्वारा प्रेरणा हो सकता होता तो वो हमारी बुद्धि में ऐसी बातें आने ही नहीं देता कि ईश्वर नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि यह ज्ञान हमारी प्रेरणा से हमारे मस्तिष्क में आई है, ईश्वर की प्रेरणा से नहीं। अपने ही विरोधी ज्ञान की प्रेरणा ईश्वर नहीं कर सकता। यदि मनुष्य के मस्तिष्क से अज्ञान, असत्य और पाप ईश्वर की प्रेरणा से निकल सकता होता तो सारे संसार से निकल गया होता। क्योंकि ईश्वर या कोई भी बाप कैसे चाहेगा कि कोई भी उसका पुत्र अज्ञानी और बद्ध रहे और मुक्ति लाभ ना कर सके। अतः ईश्वर का भरोसा छोड़कर ज्ञान उपार्जन के लिए पुरुषार्थ करो और अपनी उस आत्मा का ज्ञान, उसकी प्राप्ति, परिचय और साक्षात्कार करने के लिए योग का साधन करो और सद्गुरु से उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो जिससे सच्ची मुक्ति मिलती है। जय जीव।